गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या करें जो घुटनों के बल चले। अभी अभी अंशुल जुबली वर्सेस माइक ब्रीडन की फाइट खत्म हुई है, उस फाइट का मैं पूरा एनालिसिस करूंगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। बट पूरी मेरी बात सुने बिना ये वीडियो में से मत जाइएगा, ठीक है। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा जो शायद आपको अच्छा ना लगे, मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा जो शायद आपको अच्छी लगे। पूरी बात सुनिएगा, सिर्फ रिजल्ट देख के डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं अंशुल जुबली वर्सेस माइक ब्रीडन की। माइक ब्रीडन और अंशुल जुबली की जब फाइट की शुरुआत हुई तो माइक ब्रीडन से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था अंशुल जुबली पहले राउंड में एक किक जो अंशुल जुबली की थी, उसमें अंशुल जुबली मुझे डबल माइंडेड दिखाई दिया। बट उसके बाद वो धीरे 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 जो है, ही वॉज फाइंडिंग द टारगेट, ठीक है। अंशुल जुबली किक का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा था डिस्टेंस मैनेजमेंट करने के लिए। पर जब कभी किक हो रही थी, यार एक सेकेंड, जब कभी किक या कोई भी चीज़ हो रही थी, सॉरी मुझे कॉल आ रहे हैं बार बार, तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा। देखिए, जब कभी भी अंशुल जुबली कोई किक मार रहा था या टेक डाउन अटैम्प्ट कर रहा था, तो वो जो अटैम्प्ट है ना, मुझे हाफ हार्टेड लग रहा था, ठीक है। हाफ हार्टेड कहने का मतलब ये है कि आपने किक मारने के डिसाइड किया पर बीच में माइंड चेंज कर लिया, ठीक है। पर ये पूरा राउंड जो है अंशुल जुबली के कंट्रोल में था, 10-9 से क्लियर अंशुल जुबली राउंड था। सेकेंड राउंड में अंशुल जुबली ने टेक डाउन अटैम्प्ट किया शुरुआत से ही, बट फिर भी मेरा मानना है कि यहाँ पे अगेन अंशुल जुबली डबल माइंडेड था। पर धीरे धीरे सेकंड राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लगभग 3 मिनट तक अंशुल जुबली ने फाइट को कंट्रोल किया। और सेकंड राउंड के आखिरी के 1.5 मिनट में माइक ब्रीडन ने वापसी की और अंशुल जुबली ने उसको वापसी करने दी। तीसरा राउंड जैसे ही चालू हुआ तो माइक ब्रीडन बहुत शानदार तरीके से आया। और सच कहूं तो अंशुल जुबली 2 राउंड जीत चुका था। ये राउंड अगर अंशुल जुबली हार भी जाता तो फाइट अंशुल जुबली की ही होनी थी। बट प्रॉब्लम यह है मेरे भाई कि अंशुल जुबली इस फाइट में, टू बी ऑनेस्ट, बेहतर फाइटर अंशुल जुबली नजर आ रहा था। बट माइक ब्रीडन्स थर्ड राउंड में आते ही साथ एक के बाद एक कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक कॉम्बिनेशन हिट कर रहा था। और ये बात नहीं है कि अंशुल जुबली को शॉट लग रहे थे, इट डजेंट मैटर, राइट, कि अगर सामने वाला अच्छे कॉम्बिनेशन मारेगा तो आपको लगेंगे। अंशुल जुबली कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि डियर इन अ हेडलाइन मोमेंट है, जहां पे ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। यही सच है, ठीक है ना। यार हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि अंडर द लाइट परफॉर्मिंग जो है ना, बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है। मैं खुद स्टैंड अप टुच्चा सा हूँ मैं तो, ठीक है ना। पर जब पब्लिक के सामने आपको परफॉर्म करना होता है ना, सेम चीज़ जो आप पब्लिक के बिना कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अंडर प्रेशर है ना, राइट, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। अंशु चुबली को अगर अपना कैरियर आगे बढ़ाना है तो ही हैड्स टू हैव अ फाइट IQ। इट डजेंट मैटर, ये फाइट अंशुल जुबली की थी, ही शुड हैव विन दिस फाइट, बट ही गेव इट अवे। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, थर्ड राउंड में नॉक आउट किया थोड़ी देर बाद अंशुल जुबली को माइक ब्रीडन ने। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अंशुल जुबली को ना, अंशुल जुबली को थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था, अर्ली स्टॉपेज है। बट मेरे को नहीं लगता कि ये अर्ली स्टॉपेज है, क्योंकि अंशुल जुबली बाकायदा बेंच में बैठा रहा जब माइक ब्रीडन को अनाउंस किया जा रहा था विनर। अगर अंशुल जुबली ठीक ठाक होता तो उसके बाजू में आके खड़ा होकर कम से कम हार एक्सेप्ट करता, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे यही मेरी बात है, हमेशा से मैं ये कहता आया हूँ, किस में ज़्यादा टैलेंट था इस फाइट में? अंशुल जुबली में ज़्यादा टैलेंट था इस फाइट में। फाइट कौन जीता? माइक ब्रीडन। क्योंकि माइक ब्रीडन आंख आदि बाहर निकलने के बाद भी वैसा ही परफॉर्म करते रहा जैसा कि उसको परफॉर्म करना चाहिए था। वहीं अंशुल जुबली 2 राउंड जीतने के बाद भी तीसरे राउंड में अंडर प्रेशर आ गया। यानी कि ये फाइट जितनी फिजिकली है ना, उतनी ही मेंटल भी है। अंशुल जुबली को मेरा यही कहना है कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफले क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ठीक है दोस्त। और मैंने आपसे हमेशा पहले कहा था कि मैं अंशुल जुबली की तारीफ तब करूंगा जब वो तारीफ करने लायक होगा। तो शुरू के 2 राउंड अंशुल जुबली के बहुत अच्छे थे और वो तारीफ करने लायक हैं। डिस्टेंस मैनेजमेंट वेरी गुड, स्ट्राइकिंग नॉट बैड एट ऑल, हाथ थोड़ा और ऊपर होना चाहिए बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किक्स कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, टेक डाउन परफेक्ट नहीं है, बट हो जाएगा टाइम के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट अंशुल? कीप योर हेड्स अप, यू नो, एंड बी बेटर।
ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया इसी बात का इंतज़ार करते रहती है कि अब कब प्रेशर में आके अपनी जीती हुई चीज़ को दूसरों को गिफ्ट करेंगे। एंड टुडे यू डिड दैट, बट इट डजंट मैटर दैट यू आर नॉट अ बेटर फाइटर देन माइक ब्रीडन। आई थिंक यू शुड हैव वन दिस फाइट। ओके, खैर मेरा वीडियो कोई देखेगा नहीं देखेगा, अंशु जुबली के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, आई डोंट नो, बट इट्स ओके, इट्स फकिंग ओके डूड। यू नो हु यू आर, ठीक है ना, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। बट ये नहीं चलेगा अंशुल, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ चैम्पियन समडे अंडर प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गेम का कि हाउ टू ओवरकम एडवर्सिटी, एंड टुडे यू कुड नॉट ओवरकम एडवर्सिटी। प्लीज बी बेटर इन इट। Loss doesn't matter. You have 3 fight contract. You will get next fight. Don't worry about it. And next time, don't accept fight if somebody is getting. हाँ, ये वाली बात भी अब कर ही लेते हैं ना, अब टाइम तो है अपने पास, तो मैं बात कर लेता हूँ। कल जो कहा था ना कि लोगों ने कहा कि अंशुल जुबली को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मैंने कहा था उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये फाइटर बेहतर कंडीशनिंग में नजर आ रहा था क्योंकि तीसरे राउंड में भी वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था, राइट, कंडीशनिंग उसकी अच्छी थी। यहाँ पे फर्क पड़ता है कि अगर उसने 3, अब समझ में आया कि वंडर बॉय ने आखिर क्यों माइकल परेरा को नहीं दिया 3। माइकल परेरा भी 3.5-4 पाउंड ओवरवेट आया, तो माइकल परेरा से फाइट नहीं की। ये नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करने का। पर वही है ना, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम यही होती है ना फाइटर्स के साथ। 2 महीने से आप तैयारी कर रहे हो, आपको पे करना है, जिम वालों को पे करना है, कोचेस को। आप फाइट के लिए मना कर दोगे तो वो कोचेस को भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। और ये गलत फहमी रहती है लोगों को कि आपको शो मनी मिलेगी, घंटा कुछ नहीं मिलता है। अगर आप फाइट नहीं करोगे तो वो अगर यूएफसी पे है कि आपको दे रहा है तो दे रहा है, नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है। अब फाइट हारोगे तो शो मनी तो मिलेगी, कभी कभी ये भी कैलकुलेशन होता है। एनीवेज इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा सीधे थोड़ी बीच में 2-3 बार मैं आपको बता दूंगा कि कौन फाइटर जीता, बट अगला वीडियो सीधे अपन मेन इवेंट के बाद बनाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट, चलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। दोस्त मेरे पे भरोसा रखो, अंशुल पे भी रखो, ठीक।